वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्रांस इन पॉलिटिकल टर्मोइल, गवर्नमेंट रिजाइन जस्ट आवर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब जो फ्रांस है, फ्रांस में क्या अभी जो राजनीतिक संकट बहुत बड़ा है। सरकार बनने के जस्ट मतलब कुछ घंटों बाद ही सरकार ने क्या कर दी, रिजाइन दे दिया। मतलब जो नई सरकार बनी, अभी जो इमैनुअल मैक्रोन थे उनको मतलब बिठाया गया है, नया मतलब यहाँ पे अपॉइंट किए गए। और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मतलब सिंपल सा मतलब रिजाइन दे दिया कुछ ही घंटों में बनने के। तो वही डीपनिंग क्राइसिस अंडर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो वही क्राइसिस जो फ्रांस में है वो क्या है, बहुत ही मतलब जबरदस्त है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रेकिंग न्यूज जो है वो क्या है, न्यूली अपॉइंटेड पीएम सेबेस्टियन लेक्रोनू एंड हिज कैबिनेट रिजाइंड जस्ट 14 आवर्स फॉर्मेशन। मतलब जो नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेक्रोनू बनाए गए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, जस्ट केवल 14 घंटे के अंदर ही क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। ट्रिगर्ड बाई थ्रेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्रॉम बोथ एलाइज एंड अपोनेंट्स। मतलब क्योंकि उनको लगा कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना तो उनके साथियों से ना तो ही अपोजिशन से। मार्क्स डीपनिंग इंस्टेबिलिटी इन फ्रेंच पॉलिटिक्स। और इससे दिख रहा है कि जो फ्रांस है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मतलब राजनीतिक इंस्टेबिलिटी हो गई है इस टाइम पे, अस्थिरता छाई हुई है। तो मुख्य कारण क्या है इसके, अपॉइंटेड पीएम जैसे कि सेबेस्टियन लोकोर्नो, टेन्योर इनका ओनली 27 डेज एज पीएम, 14 आवर्स एज गवर्नमेंट हेड। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मतलब 27 दिन तक रहे हैं, और 14 घंटा केवल कैसे सरकार के मुखिया बन के। रीजन, लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट। क्यों इतना कम दिन का रहा है इनका वो मतलब काल कार्यकाल, क्योंकि इन्हें क्या है, संसद से इन्हें सपोर्ट नहीं मिला। प्रेडिसेशर्स फ्रैंकोइस बेरोई एंड माइकल बेरनर आल्सो आउस्टेड रिसेंटली। मतलब इनके पहले क्या थे, ये दोनों लोग रह चुके हैं अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या राजनीतिक यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट है। सिंस मैक्रोन री इलेक्शन इन 2022, नो क्लियर मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। मतलब मैक्रोन जब 2022 में जीते तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब मेजोरिटी नहीं मिली। 5 प्राइम मिनिस्टर्स इन 21 मंथ्स, अनप्रेसिडेंटेड वोलाटिलिटी। मतलब और इन्होंने इस कारण क्या हुआ, यहाँ पे 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं 21 महीने के अंदर। ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन सेंटरिस्ट, फार राइट एंड फार लेफ्ट ब्लॉक्स। यहाँ पे मतलब सेंटर वाले हैं, राइट लेफ्ट, तीन तरह के मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स हैं राजनीतिक। तो उन सब में क्या है, एक तरीके से मतलब उतना ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए अपोजिशन रिएक्शन क्या है, अपोजिशन ने क्या मतलब प्रतिक्रिया दी है। मैराइन ली पेन एक करके हैं, उन्होंने बोला द फार्स मस्ट एंड। मतलब इनका जो सरकार है वो अभी क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और मैथिल्ड पेनोट है, उन्होंने बोला है कि भाई मैक्रोन को क्या कर देना चाहिए, चला जाना चाहिए, मतलब अपनी गद्दी छोड़ देना चाहिए। डेविड लेस्नार्ड है रिपब्लिकन के, इन्होंने बोला ज्वाइंट कॉल्स फॉर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन, कि मतलब प्रधानमंत्री को क्या करना है, एक तरीके से त्याग पत्र देना चाहिए। अपोजिशन यूनाइटेड इन डिमांडिंग डिजोल्यूशन और रेजिग्नेशन। जो अपोजिशन है वो कह रही है मैक्रोन से कि भाई क्या दो, रेजिग्नेशन दो अपना। लेकॉर्नोस फाइनल वर्ड, लेकॉर्नो के मतलब आखिरी शब्द क्या है। लेकॉर्नो ब्लेम्ड ईगोस ऑफ अपोजिशन लीडर फॉर फेल्योर टू बिल्ड कंसेंसस। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मतलब हावी है, वो ईगो में है। मतलब उस उनकी वजह से क्या है, ये मतलब अपना पद छोड़ रहे हैं। एडवोकेट कोalition इन फाइटिंग और फ्यूचर प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस। तो वही कह रहे हैं कि मतलब जो कोalition हुआ है वो मतलब उतना अच्छा सा नहीं हुआ, जो समर्थन है वो सही से नहीं दे रहे हैं शायद। फ्रांस चैलेंजेस रिक्वायर्ड यूनिटी नॉट डिवीजन। क्या उन्होंने कि भाई फ्रांस में ऐसा होना चाहिए कि पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, ना कि डिवाइड करने की राजनीति होनी चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे क्या पड़ेगा, और मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल, कभी प्राइम मिनिस्टर बैठ रहा है, नया बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, तो दिक्कतें क्या आ रही है। कैक 14 इंडेक्स फेल बाई 1.5% वर्स्ट इन यूरोप। जो कैक है उसका जो स्टॉक मार्केट, वो मतलब सिंपल सा स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, 1.5% से नीचे गिरा है, जो कि सबसे कम यहाँ पे है अभी इस टाइम पे यूरोप के अंदर। यूरो ड्रॉप 0.7% टू 1.1665 डॉलर। तो मतलब यूरो जो है उसका भी अभी क्या हुआ, यहाँ पे कमी आई, गिरा है। बैंकिंग सेक्टर हिट हार्डेस्ट एमिड अनसर्टेनिटी। इनकी जो बैंकिंग सेक्टर है उनमें भी क्या हुआ है, दिक्कत आई है, उसका भी मतलब कम हुआ है। फ्रांस डेप्ट 113.9% ऑफ जीडीपी, डेफिसिट नियरली डबल यूरोपियन यूनियन लिमिट। जिन पे कर्जा है वो भी क्या हुआ है, काफी बढ़ गया। अब इनका जीडीपी का जो कर्जा है इनके ऊपर वो हो गया, जितनी इनकी जीडीपी है उसका 113.9% हो गया इनके ऊपर कर्ज। और इनका जो कमी आई है, इनका डेफिसिट हुआ है, इनकी सरप्लस नहीं हुआ, इनके अंदर क्या है, डेफिसिट आया है।
डीपर प्रॉब्लम सबसे मतलब गहरी बात यहाँ पे क्या है, फ्रांस 1958 कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेबल प्रेसिडेंसी। जो 1958 में इनका संविधान बना था, वो मतलब इसलिए बनाया गया था ताकि बहुत मजबूत इनकी सरकार बने और जो प्रेसिडेंसी रहे वो क्या रहे, स्टेबल हो। येट मैक्रोन हैज फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट एंड पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। उसके बावजूद भी जो इमैनुअल मैक्रोन है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है पूरे इनके पार्लियामेंट में। फ्रांस स्ट्रगलिंग टू फॉर्म कोalitions अनलाइक अदर यूरोपियन डेमोक्रेसी। जो अदर यूरोपियन में मतलब लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनके हिसाब से जो फ्रांस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है समर्थन पैदा करने में, मतलब समर्थन सही से इनको नहीं मिल रहा है इनकी सरकार को। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या होगा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैक्रोन्स चॉइसेस क्या है, कॉल फॉर न्यू इलेक्शन, ये दोबारा से इलेक्शन करवाने शुरू करवाने सोच सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं, और अपॉइंट एज अ सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट अ सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर, या तो फिर छठवां क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। मैक्रोन्स मैंडेट रन्स विल टिल May 27, बट क्रेडिबिलिटी एट स्टेक। इनका जो मतलब कारक में मैंडेट है वो 2027 तक का है, 2027 तक का मतलब ये चला सकते हैं, बट इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अभी क्या है, दांव पे लगी हुई है कि सरकार सही से ये चला नहीं पा रहे हैं। समरी एंड आउटलुक देख लेते हैं, क्या मतलब इसका सारांश है। डीपेस्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन डिकेड, दशकों में पहली बार ये क्या है, बहुत बड़ा यानी कि राजनीतिक मतलब उथल पुथल है फ्रांस के अंदर। इकोनॉमिक मार्केट्स एंड यूरोपियन यूनियन पार्टनर्स आर ऑन अलर्ट। सिंपल बात है, जिस देश में राजनीतिक संकट गहरा है वहाँ पे कंपनियां भी निवेश करने से क्या होती है, बचती हैं। तो वही ये जो मार्केट्स हैं उनमें भी जो यूरोपियन यूनियन के पार्टनर हैं वो भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। फ्रांस ग्लोबल इमेज एंड लीडरशिप क्रेडिबिलिटी अंडर स्क्रूटनी। जो फ्रांस की ग्लोबल इमेज है, लीडरशिप क्रेडिबिलिटी है, वो भी अभी क्या है, मतलब कभी ऐसा फ्रांस में नहीं हुआ। आज ये फ्रांस में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये भी इनकी एक चीज़ दांव पे लगी हुई है। वर्ल्ड वॉचेस कैन मैक्रोन रिस्टोर स्टेबिलिटी बिफोर 2027। दुनिया देख रही है कि क्या इमैनुअल मैक्रोन फिर से मतलब पूरी चीज़ें स्थिर कर सकते हैं, मतलब जो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मतलब अपोजिशन वगैरह का, क्या वो इन्हें मिल पाएगा 2027 तक, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या होगा, अलग दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो वही चीज़ें हैं कि इनकी सरकार को सही से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सरकार चलाने में क्या हो रही है, इनको दिक्कत आ रही है। तो यही था आज के लेक्चर में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।